बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ़िगर बनाई है एक्सप्लेन करने के लिए कि जब कोई जंक्शन आ जाए तो उसमें क्या करना होगा एस्टिमेशन में। तो ये दो तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर जिसको हम एल जंक्शन कहेंगे, और दूसरा ये है जहाँ पे दो दीवारें ऐसे मिल रही हैं कि एक टी की फॉर्म बन जाती है, यानी एक दीवार दूसरी दीवार के अंदर जाके मिलती है। तो अगर बात करें इसकी एल जंक्शन की, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि कोई करेक्शन नहीं आएगी, यानी जो भी आपकी सेंटर लाइन है सिंपली आप उस सेंटर लाइन की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, और अगर आपको हाइट से करना पड़ता है फॉर वॉल्यूम्स तो आप हाइट से, यानी आप सेंटर लाइन लेंथ को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, उसमें डिडक्शन नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप एक तरफ से आ रहे हैं तो आपकी जो सेंटर लाइन की लेंथ जब विड्थ से मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखें इसके दो कॉर्नर जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। जब आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से भी दो कॉर्नर जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो बाहर वाला कॉर्नर है वो इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले जो अंदर वाले दो कॉर्नर अंदर वाला जो कॉर्नर है वो दो दफ़ा इंक्लूड हो गया। तो ये ऑल इन ऑल जो भी आपकी क्वांटिटी निकलेगी वो सही निकलेगी, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं हुई, और अगर कोई चीज़ मिस हुई भी है तो उतनी ही क्वांटिटी जो है वो दूसरी साइड पे कंपनसेट हो गई है। तो यानी इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इस तरफ से आएंगे तो आपका आधी जो विड्थ है दूसरी दीवार की वो इंक्लूड हो गई है। इस तरफ से आएंगे तो भी आपकी आधी जो दूसरी तरफ की दीवार की विड्थ है वो इंक्लूड हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाला नहीं इंक्लूड हुआ, लेकिन अंदर वाला यहाँ पे दो दफ़ा इंक्लूड हुआ है, तो आपका क्वांटिटी जो है वो ठीक हो गई है। जब आप इस तरफ आते हैं टी जंक्शन की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाली वॉल है, अगर आप इसकी सेंटर लाइन लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो ये सारा हिस्सा जो है वो इंक्लूड हुआ। ठीक है, यानी एक तरह से ये पूरी वॉल इंक्लूड हो गई है आपकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी में। जब आप इस तरफ से आएंगे नीचे से, तो आपकी ये जो अंदर वाला हिस्सा है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये दोबारा इंक्लूड हो गया, जबकि ये ऊपर भी इंक्लूड हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जब वो दोबारा हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गलती होगी। अगर आप इसको डिडक्शन नहीं करते, इस सेंटर लाइन की लेंथ में डिडक्शन नहीं करते, तो आपकी जो क्वांटिटी निकलेगी वो गलत आएगी। तो फिर क्या करेंगे कि जब भी ऐसा कोई टी जंक्शन बनता है तो आपने इस वॉल के, यानी ये जो वॉल दूसरी वॉल के अंदर जा रही है, इसके अंदर से आपने डिडक्शन करनी है सेंटर लाइन लेंथ की। लेकिन वो डिडक्शन कितनी होगी? जितनी ये वाली वॉल की विड्थ है उसका हाफ, क्योंकि यहाँ पे हाफ विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है सेंटर लाइन लेंथ से। तो आप इतना हिस्सा जो है वो माइनस कर देंगे इसकी सेंटर लाइन लेंथ में से, तो आपका जो भी वैल्यू अब आएगी एस्टिमेटेड क्वांटिटी की वो सही होगी। और जब आप प्लान में देखते हैं तो आपने देखा था कि इस तरह के जितने भी नोड्स होंगे एक टाइप का क्या मतलब है कि ये विड्थ और ये विड्थ एक बन के एक टाइप बन गई है। फॉर एग्जांपल अगर ये 9 इंचज़ है, ये भी 9 इंचज़ है, तो इसका मतलब है कि 9 इंचज़ वॉल मीट्स 9 इंचज़ वॉल, तो ये एक टाइप है, टाइप 1 9 इंचज़ मीट्स 9 इंचज़। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि 9 इंचज़ का हाफ 4.5 इंचज़ जो है वो सेंटर लाइन लेंथ में से यहाँ से माइनस कर देंगे। इस तरह के जितने नोड्स होंगे, जितने जंक्शंस होंगे, उतनी दफ़ा माइनस कर देंगे। यानी ये एक है, इसके तरह के और 3 है, तो यानी आप 4 दफ़ा माइनस कर देंगे इसको। फिर अगर कोई दूसरी टाइप हो सकती है कि 4.5 इंचज़ की वॉल जो है वो आके मिल रही है 9 इंचज़ की वॉल पे, तो आप 4.5 इंचज़ की जो सेंटर लाइन की लेंथ है उसके अंदर से 9 इंचज़ का हाफ यानी 4.5 इंचज़ माइनस कर देंगे, और जितने इस तरह के नोड्स होंगे उतनी दफ़ा माइनस कर देंगे, और इसी तरह हर टाइप के लिए अलग-अलग। तो ये समझने की जो ज़रूरत थी कि आपने डिडक्शन क्यों करनी है और क्या वजह है कि हम इसको डिडक्ट करके तो अपनी वैल्यूज़ को सही करते हैं। इसी तरह अगर ये तो टी जंक्शन है, अगर आपका कोई क्रॉस बन रहा है इस तरह, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे दो टी जंक्शन बन जाएंगे, यानी इधर एक और वॉल ऊपर जा रही हो तो आपका एक टी जंक्शन ऊपर की तरफ, एक टी जंक्शन नीचे की तरफ, तो आपकी ये जो विड्थ है ये दोनों तरफ माइनस हो गई, यानी हाफ इधर माइनस हो जाएगी और हाफ इधर माइनस हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाली की क्या सेंटर लाइन लेंथ थी, नीचे वाले की क्या सेंटर लाइन लेंथ थी। अगर ये 9 इंचज़ है और ये 4.5 इंचज़ है, तो आप 9 इंचज़ में से पहले हाफ ये माइनस करेंगे, फिर बाद में 4.5 इंचज़ की लेंथ में से इसकी हाफ विड्थ माइनस करेंगे। तो सिंपल रूल आपने यही याद रखना कि जो वॉल अंदर जा रही है
उसके अंदर डिडक्शन होगी, यानी अगर वो 9 इंचज़ है तो 9 इंचज़ की टोटल सेंटर लाइन में से डिडक्शन होगी। अगर ये 4.5 इंचज़ है तो 4.5 इंचज़ की जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ है उसमें से डिडक्शन होगी। और अगर कोई और उसकी है विड्थ तो आप उसके मुताबिक, लेकिन डिडक्शन होगी कितनी, वो ये जो ऊपर वाली वॉल है उसकी हाफ विड्थ। तो टी जंक्शन में ऐसे होगा। इसके अलावा आपने जो चीज़ का ध्यान वो ये रखना है कि अभी जिस तरह यहाँ पे ऊपर विड्थ आपको नज़र आ रही है, जैसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 9 इंचज़ है। तो जब आप फाउंडेशन में जाएंगे तो लेट्स से हम एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं तो वो इतना बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेंटर लाइन लेंथ है वो कितनी कम होगी, वो यहाँ से लेके इतनी जो विड्थ बनती है, यानी ये जो सारी विड्थ बनती है वो इतनी कम होगी। यानी अगर आप एक्सकेवेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2.875 फीट विड्थ है एक्सकेवेशन की, तो आप उसकी हाफ़ यानी 2.875 का हाफ़ माइनस करेंगे इस सेंटर लाइन की लेंथ में से। यानी आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल के मुताबिक आपकी सेंटर लाइन जो है वो छोटी हो जाएगी उस वॉल के लिए जो दूसरी वॉल के अंदर घुस रही होगी। जो वॉल ऊपर है उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर वो किसी और वॉल के अंदर जाके मिल रही होगी आगे जाके तो फिर उसके अंदर डिडक्शन होगी, और वो ऑटोमेटिकली जितने भी नोड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो उसके अंदर खुद ही, जब आप नोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट सेंटर लाइन लेंथ के अंदर डिडक्शन करने का इन केस ऑफ जंक्शंस।